हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलो हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। हिंदी संबंधी जो जेएसएससी जेई में 28 तारीख को जो प्रश्न पूछे गए थे, उसका हम लोग जो है प्रश्न पत्र देख लेते हैं कि कौन कौन से जो है क्वेश्चन आए हुए थे। जो कि आपका 4 तारीख को अगर एग्ज़ाम होता है तो उस संबंधी जो है पेपर के लिए जो है, जो भी हिंदी छात्र हैं लिए हुए हैं पेपर, उसके लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, यह वाक्य किस कारक का है। तो मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो ये कर्ता कारक से संबंधित जो है टिक लगाया हुआ है। दूसरा जो है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है। तो आंसर जो है दिया हुआ है कि पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, उसके बाद हिंदी, ये आपका दिया हुआ है। तो अगला क्वेश्चन है, केवल जो है आप लोग इस वीडियो के माध्यम से जो है केवल क्वेश्चन का मैं एनालिसिस करवा रहा हूँ। इसमें जो छात्र जिन्होंने भेजा है वो अपने हिसाब से आंसर मारा हुए हैं, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। केवल मैं किस किस टाइप का क्वेश्चन और किस किस टॉपिक से हिंदी का पूछा गया है, ताकि आप लोग जो है मोटा मोटी समझ पाएँ कि किस सेक्शन से किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन है। उस हिसाब से जो है आप लोग 4 तारीख का तैयारी कर पाएँ। अगला हम लोग चलते हैं, मैथिली शरण गुप्त विचरित यशोधरा किस प्रकार का काव्य है। तो इसमें जो है छात्र द्वारा मुक्त काव्य मारा गया है। अगला है, पाषाणी के भीतर भी कितने मधुर स्रोत बहते रहते हैं, में मदिरा नहीं शीतल जल की धारा बहती है। तो इस संबंध में जो है लिखा है कि नाटक में यह उक्त किसकी है। तो मंदाकिनी से संबंधित जो है लिखा हुआ है कि यह है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका पानी में कुछ है, प्रस्तुत वाक्य में कुछ किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो अनिश्चित वाचक सर्वनाम जो है आंसर दिया हुआ है। अगला है, ठाकुर का कुआं कहानी में यह किसका कथन है। हम तो मर भी जाते हैं तो कोई द्वार पर झांकने नहीं आता। तो इसका जो है आंसर आप लोग देख लीजिएगा क्या है। अगला है आपका, महिला आंचल के डॉक्टर प्रशांत किसका घोर विरोध करता है। तो पूंजीवाद का आंसर जो है छात्र के द्वारा मारा गया है। पंडित कामता प्रसाद गुरु ने संज्ञा के कितने भेद माने हैं। तो 5 भेद जो है आंसर दिया गया है छात्र द्वारा। महादेवी वर्मा को किसने हिंदी की विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है। तो निराला ने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। अगला है, गोदान उपन्यास किसकी समस्या को लेकर लिखा गया है। तो कृषक की समस्या को लेकर। अगला है आपका, जैनेन्द्र कुमार ने अपने कहानी में किसको महत्व दिया है। तो इसमें जो है अध्यात्म को, व्यक्तिवाद को, रहस्यवाद को, सभी आंसर जो है टिक लगा गया है। अधिकांश डिंगल साहित्य की रचना किसके द्वारा की गई है। तो इसमें आंसर दिया है सिद्धों द्वारा। अगला हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं। 13 नंबर, भूषण मूलतः किस रस के कवि थे। तो भक्ति रस के कवि थे। आंसर है। अगला है, विपलता के इस अथाह सागर में सुहाग की वह सूत्र था, जिसे पकड़े हुए वह सागर पार कर रही थी। गोदान के किस पात्र की ये जो है किस पात्र से संबंधित जो है ये वाक्य है। तो आंसर इसका जो है आपका छात्र द्वारा नहीं दिया गया है, तो इसको आप लोग जो है देख लेंगे।
इसके बाद फिर जो है हम लोग देखेंगे कि परिंदे कहानी के किस पात्र ने एक नीला लिफाफा जूली की गेंद में फेंका। तो इससे संबंधित जो है ऑप्शन है हेमंती ने, लतिका ने, मिस वुड ने। तो ये सारा चीज़ आप लोग जो है देख लेंगे। विद्या। तो हम लोग जो है अगला क्वेश्चन में चलते हैं, जिसमें से जो है एक ये है आपका, परिंदे कहानी के किस पात्र ने एक नीला लिफाफा जूली की गोद में फेंका। इससे संबंधित आप लोग देख लीजिएगा। विद्यापति ने अपनी रचनाओं में किस प्रकार की भक्ति की। तो आंसर जो है छात्र द्वारा द्वैतवाद मारा गया है। इसको आप लोग देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन जो है छात्र द्वारा जो टिक लगाया गया है उससे संबंधित ही मैं चर्चा कर रहा हूँ। केवल प्रश्न क्या पूछे गए हैं उसको आप लोग ध्यान में रखें। साकेत के रचयिता कौन है। तो इस संबंध में जो है छात्र द्वारा जय शंकर प्रसाद मारा गया है। भारत दुर्दशा के नाटककार भारत दुर्दशा का सबसे बड़ा कारण किसको मानते हैं। तो आंसर समाज में व्याप्त कुरीतियां छात्र द्वारा दिया गया है। गाल बजाना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो सेखी गाल बजाना बिना बात बिगाड़ देना, इस तरह का हमको लग रहा है। इसमें देख लीजिएगा। डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी काल को क्या कहा है। तो पुनर्जागरण काल। अगला है आपका, ये छात्र द्वारा मारा गया है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थोत्कर्ष का उदाहरण है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। असुर जगत प्रवीण और साहसी, इससे संबंधित जो है आंसर है। अगला है आपका क्वेश्चन, भारत दुर्दशा नाटक में मदिरा किसकी कन्या बताई गई है। तो आंसर जो है छात्र द्वारा सोम की मारा गया है। सर्वोत्तम कौन सा समास है। सर्वोत्तम। अधिकरण तत्पुरुष मारा गया है। अगला है, उपयुक्त पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर की कविता है। पंक्ति पूरा करें। रसवती भू के देश नहीं यह। तो हाहाकार इसमें मारा गया है। प्रसाद की कृति आंसू किस प्रकार की रचना है। तो काव्य संग्रह जो है बताया गया है। अगला हम लोग क्वेश्चन चलते हैं 26 नंबर। मोहन राकेश किस प्रकार के कहानीकार हैं। तो ये आप देख लीजिएगा। इसमें नहीं दिया गया है। इसमें जो है टिक नहीं लगा गया छात्र द्वारा। सीमित रचनात्मक, सांस्कृतिक चेतना, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, आधे अधूरे नाटक में सर्वाधिक आलसी पुरुष कौन है। जगमोहन संबंधी जो है टिक लगाया गया छात्र द्वारा। महिला आंचल की कौन नारी पात्र अंधविश्वासी है। तो कमली आंसर लिखा गया है। निम्न में से संपर्क सिद्धांत के जन्मदाता है मैक्स मुलर, आंसर दिया गया है। आगामी किस प्रकार का विशेषण है। तो गुणवाचक आंसर दिया गया है। मुख से उच्चरित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का समूह जिसके द्वारा मन की बातें बताई जाती हैं भाषा कहलाती है। भाषा की यह परिभाषा किसने दी। तो ये ठीक नहीं लगाया गया है। आचार्य देवेंद्र, रामचंद्र वर्मा, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना। इसमें आंसर आप लोग देख लीजिएगा। बिहारी के सतसई की मूल प्रवृत्ति क्या है। तो आंसर जो है उपदेश दिया गया है छात्र द्वारा। भक्ति काल के किस कवि ने हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। तो कबीर आंसर दिया गया है छात्र द्वारा। रामगुप्त अपनी धर्म पत्नी ध्रुव स्वामिनी को
किसके हाथ सौंप दिया? तो मिहिर देव को। तो ये छात्र द्वारा लगाया गया। केवल आप लोग जो है क्या प्रश्न पूछे गए हैं, किस किस टॉपिक से पूछे गए हैं, और जो है कौन कौन से ऑप्शन है, और ये सब केवल आप लोग जो है इस वीडियो के माध्यम से ध्यान में रखिए। इनमें से कौन पात्र मिस पाल से कहता है आजकल मिस पाल पहले से स्कीम भी हो स्कीम भी हो तो हो रही है? तो रंजित, बुखारिया, जोरावर सिंह, रमेश। इसमें ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा और अपभ्रंश के बीच की संपर्ककालीन भाषा क्या है? तो पाली बताया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा किस रीतिकालीन कवि ने चलाई? तो इसको आप देख लीजिएगा। आंसर जो है सब टिक लगा हुआ है, पदाकार, लेकिन जो है आप उस हिसाब से जो है जो आप स्टडी किए हैं इसको आप फाइनल आंसर नहीं समझिएगा। हम हमीर रासो को आचार्य रामकृष्ण शुक्ल ने किस प्रकार का काव्य माना है? और इसमें जो है देश भाषा, प्राकृतिक काव्य, पाली काव्य, अपभ्रंश काव्य, इसको आप लोग जो है ये क्वेश्चन था, बस ये समझ लीजिए। उसके बाद जो है दिल्ली में एक मौत कहानी के किस पात्र ने कहा बड़े भले आदमी थे दीवान चंद? तो इसमें जो है ये आंसर सरदार जी मारा गया है। उस हिसाब से जो है आप लोग देख लीजिएगा कि क्या आंसर होना चाहिए। मैं केवल क्वेश्चन जो है आपको क्या क्या पूछे गए थे उस टॉपिक को जो है करा रहा हूँ, उसको आप ध्यान से समझें। मधुआ कहानी का संदेश क्या है? कर्म करके जीविकापार्जन करना। अगला क्वेश्चन है आपका हंसना, उसका हंसना मुझे अच्छा नहीं लगा। इस वाक्य में हंसना क्या है? क्रियार्थक संज्ञा। आंसर छात्र द्वारा दिया गया है। ध्रुव स्वामिनी नाटक के किस पात्र का कथन विधान की स्याही का एक बिंदु गिरकर भाग्य लिपि पर चढ़ जाता है? मिहिर देव आंसर दिया गया है। सूरदास किस संप्रदाय के कृष्ण भक्त थे? तो आंसर जो है दिया हुआ है राधा वल्लभ संप्रदाय। जहाँ उपमेय में उपमा का निषेध रहित आरोप हो वह किस टाइप का अलंकार है? तो रूपक अलंकार मारा गया है। राज दरबारी उपन्यास में किस पर व्यंग किया गया है? तो आंसर जो है इसका उच्च वर्ग पर लिखा गया है। राग दरबारी उपन्यास का कौन पात्र आदि से अंत तक कथा के मुख्य केंद्र में बने रहे हैं? तो इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा। रूपन बाबू लिखा गया है, छात्र द्वारा दिया गया है। मैं साधना करूँगा ग्रामवासी भारत माता के मेले आंचल तले। मेले आंचल में यह कथन किसका है? तो इसका आप लोग देख लीजिएगा। गोदाम उपन्यास का प्रमुख पत्रकार कौन है? होरी। अभिशप्त कहानी का कौन ऐसा पात्र है जिसकी थाली में कुत्ता मुंह डाल दे तो उल्टा उसे प्यार करने लगता था? तो इसमें आप लोग देख लीजिएगा। श्रीमती शुक्ला, सविता, ज्वाला की पत्नी, ये सारा विकल्प दिए हुए हैं। मित्रता किस प्रकार की संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा आंसर दिया गया है। लड़कपन भाववाचक संज्ञा किस से बनी है? तो जातिवाचक संज्ञा लिखा हुआ है। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर का क्वेश्चन है कि आपका 52 नंबर का सतीश गधा है यह वाक्य किस शब्द शक्ति का उदाहरण है? तो लक्षणा आंसर दिया गया है छात्र द्वारा। पंत जी को रहस्यवादी कवि क्यों माना जाता है? प्रकृति के प्रति सहज जिज्ञासा भाव के कारण। ये आंसर छात्र द्वारा दिया गया है। यह
आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है, महिला आंचल उपन्यास के किस पात्र ने यह नारा लगाया है? तो ये देख लीजिएगा आप लोग, चलितर कर्मकार, सोमा जाट या डॉक्टर प्रसाद या कालीचरण। तो जो पढ़ेगा सो आगे बढ़ेगा, इस वाक्य का सर्वनाम जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम कमलेश जी की कहानी का मूल स्वर क्या है? तो इसमें जो है प्रगतिवादी आंसर जो है छात्र द्वारा दिया गया। अगला हम लोग क्वेश्चन चलते हैं, जागो जागो रे भाई सेअत निसी बैस गवाई, जागो जागो रे भाई भारत दुर्दशा नाटक में उपरोक्त पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो भारत भाग्य से संबंधित जो है आंसर दिया गया है। रस खान के काव्य का प्रमुख रस कौन सा है? तो भक्ति रस और श्रृंगार रस दिया गया है आंसर छात्र द्वारा। आधे अधूरे नाटक का प्रकाशन वर्ष कब है? तो ये जो है देख लीजिएगा आप लोग, 1965, 69, 70 और 75, ये 4 ऑप्शन है। जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता और जो अपने पदों से भिन्न किसी संज्ञा कहते हैं, ये जो है बहुब्रीहि समास जो है दिया गया है इसका ऑप्शन आंसर। उन गोपाल मुहावरे का अर्थ है, ठन ठन गोपाल मुहावरे का अर्थ है तो खाली हाथ होना। ठीक है। भगवान मेरा रक्षा करो, यह वाक्य किस कारक की विभक्ति का प्रयोग है? संबोधन कारक। ठीक है, भगवान है विस्मयादि वाचक है ना, विराम है तो इसलिए जो है संबंधवाचक। ठीक है। डॉक्टर नगेंद्र ने भक्ति काल कब से कब तक माना है? तो 1350 से लेकर 1650 ईस्वी तक छात्र द्वारा टिक लगाया गया है। इसको आप लोग देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि चंद्रावली नाटक का मूल विषय क्या है? तो प्रेम का आदर्श है, आंसर दिया गया है। तुलसीदास ने विनय पत्रिका में कौन सा भाव प्रकट किया? दाम्य भाव लिखा गया है, आंसर दिया गया है छात्र द्वारा। ऐसे शब्द जिसकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता परंतु आवश्यकता अनुसार भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो आंसर जो है विशेषण लिखा गया है, इसको आप देख लीजिएगा। इसमें जो है आचार्य मट्ट ने किसे काव्य प्रयोजन माना है? तो कितने? 8 आंसर दिया गया है। ज्वाला की पत्नी कौन सा काम करके अज्ञेय का भरण पोषण करती है? तो बर्तन धोकर, आंसर जो है दिया गया है, इसमें आपको ध्यान में रखना है। अगला हम लोग चलते हैं 69 नंबर, रचनात्मक भाषा क्या होती है? तो व्याकरण बद्ध होती है। आधे अधूरे नाटक का कौन ऐसा पात्र है जो अपने आप को बार बार घिसने वाले रबड़ का एक टुकड़ा मानता है? तो जगमोहन, आंसर दिया है छात्र द्वारा। निराला की वह तोड़ती पत्थर कविता किस वाद से संबंधित है? तो छायावाद से रिलेटेड है। किसी देश के सभी लोगों की भाषा को क्या कहते हैं? तो जो है किसी देश के सभी लोगों की भाषा को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर जो है मानक भाषा छात्र द्वारा दिया गया है। इसको आप देख लीजिएगा। अगला है आपका राग दरबारी के प्रणेता श्री लाल शुक्ल के अनुसार शिक्षा पद्धति क्या है? तो इसमें जो है रास्ते में पड़ी हुई शिक्षा पद्धति क्या है? रास्ते में पड़ी हुई गठरी, रास्ते में पड़ा हुआ पत्थर, विकल्पों में से कोई नहीं। तो देख लीजिएगा, इसमें जो आंसर है गठरी संबंधी अगर है तो मधुआ कहानी का कौन पात्र कहानी सुनने का शौकीन था? तो इसका आंसर देख लीजिएगा, लल्लू। मधुआ
कुंवर साहब ठाकुर सरदार सिंह से संबंधित है। प्रतिवर्ष किस विशेषण का उदाहरण है? अनिश्चयवाचक संज्ञा आंसर दिया गया है। वापसी कहानी के किस पात्र ने कहा बाबूजी को बैठे बैठे यहीं सूझता है? तो इसको आप देख लीजिएगा, बसंती, अमर, नरेंद्र और कांति से संबंधित है। ऑप्शन गोदान उपन्यास का केंद्र बिंदु क्या है? समाज की संरचना। जो भाषा अन्य लोगों से संपर्क के काम आए उसे संपर्क भाषा कहते हैं। ये जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो है कहा गया है। आंसर छात्रों द्वारा दिया गया है। राग दरबारी उपन्यास किस शैली में लिखा गया है? तो इसका आप लोग आंसर देख लीजिएगा, रेखा चित्र शैली और रिपोतर्जी शैली, दोनों में आंसर होगा। अगला है आपका कुछ रंग कुछ गंध सर्वेश्वरी दयाल सक्सेना की किस विधा की कृति है? तो यात्रा संस्मरण से संबंधित जो है आंसर दिया गया है छात्र के द्वारा। इसको आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन हम लोग 81 नंबर देखते हैं। 81 नंबर में है श्री लाल शुक्ल को राग दरबारी उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया? तो 55-60 में कन्फ्यूजन है छात्र द्वारा जो है, उसमें देख लीजिएगा क्या होगा। कांक का कांग में परिवर्तन की दिशा से संबंधित जो है ये ऑप्शन है विस्मीकरण, उष्मीकरण, घोषीकरण, समीकरण। दही बड़ा कौन सा समास है? मध्य पद लोपी आंसर दिया गया है छात्र द्वारा, इसको देख लीजिएगा। दही बड़ा, दही और बड़ा हमको हो सकता है कि हो, द्विगु तो नहीं होना कर्मधारय, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। मध्य पद लोपी आंसर दिया गया है। मैला आंचल के किस पात्र ने कहा था चलितर कर्मकार को न देश से न गांव से और न समाज से मतलब है? तो बजरंगी सिंह आंसर छात्र द्वारा दिया गया है। उसने परिश्रम कार रुपए जमा किए, इस वाक्य में पूर्णकालीन क्रिया क्या है? तो परिश्रम कर लिखा हुआ है, आंसर दिया है छात्र द्वारा। इस ओर यह सत्य है तब उधर प्रति सत्य भी। नीलम देश की राजकन्या कहानी में यह कथन किसकी है? तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। राजकन्या गंधर्व बालिकाओं, किन्नरी बालकों, अप्सराओं, इसमें से कुछ आंसर होगा। सब लड़कियां एक जैसी होती है, बेवकूफ़ और सेंटिमेंट। परिंदे कहानी के किस पात्र का कथन है? मेजर गिरीश, ह्यूबर्ट, डॉक्टर मुखर्जी, करीमुद्दीन, ये देख लीजिएगा। इसमें से ऑप्शन कोई आंसर होगा। जो खू ने किस प्रकार की प्यास बुझाई? तो इसका आंसर देख लीजिएगा। साहू के कुएं का पानी पीकर कैसे प्यास बुझाई? मैला गंदा पानी पीकर, गंगा जल पीकर, ठाकुर के कुएं पानी पीकर। यही पानी पीकर में ही ए और डी में ही कोई हमको लग रहा है, देख लीजिएगा। निम्न उपदेशों में से कौन सा उपदेश कबीर का नहीं है? तो विकल्पों में सभी आंसर मारा गया है। संसार के प्रति विरक्त, भगवान के चरण में अनुराग, मीसा या चारों का खंड, काव्य की अनुभूति व जीवन की अनुभूति में कोई विशेष अंतर नहीं होता। काव्य के संदर्भ में किस पाश्चात्य की मत है? तो प्लूटो आंसर दिया गया है। गोदान उपन्यास की कौन नारी पात्र संघर्ष से जूझती हुई चित्रित की गई है? तो झुनिया आंसर दिया गया हुआ है छात्र द्वारा। जिस सर्वनाम से सुनने वाले का बोध हो उसे कौन सा सर्वनाम? मध्य पुरुष आंसर दिया गया है। चापसी कहानी के गजाधर बाबू स्वभाव के कैसे व्यक्ति थे? तो स्रो के आकांक्षी लिखा गया है। अगला हम लोग चलते हैं
जिस क्रिया का व्यापक फल कर्ता पर पड़े उसे क्या कहते हैं? तो अकर्मक क्रिया आंसर दिया गया है इसमें। अगला हम लोग चलते हैं, वह लड़का आलसी है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो सार्वनामिक आंसर दिया गया है छात्र द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सूफी शाख के कवि हैं? इसमें देख लीजिएगा, कबीर, मंझन, नाभादास और मलूक दास। हमको कबीर लग रहा है। अगला है आपका, कमल शब्द में कितनी ध्वनियाँ हैं? क जोड़ अ, म जोड़ अ, ल, मतलब 6 ध्वनियाँ प्रतीत हो रही है। तो देख लीजिएगा, डॉक्टर गजेंद्र एवं डॉक्टर हरदयाल संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रथम कब प्रकाशित हुआ? तो इसका देख लीजिएगा, 1960, 62, 70, 73 में आंसर क्या है? झिंगुरी सिंह गोदान उपन्यास में किस रूप में दर्शाए गए हैं? तो गांव का महाराज के रूप में। देख लीजिएगा, आसमान में चंदा तेरा नागार्जुन की किस प्रकार की रचनाएं है? तो चंपू काव्य। तो ये दोस्तों जो है टोटल जो पूछे गए प्रश्न है उससे संबंधित जो है ये देखिए उत्तर जो है एक बार आप लोग मिला लीजिएगा कि ये उत्तर भी जो है दिया हुआ है। तो उत्तर में जो है आप लोग सब देख लीजिएगा, ये सब जो है उत्तर है। गांव के महाजन के रूप में, देशज, शुद्ध कांस्य संग्रह 1969, रास्ते में पड़ी हुई कृपा, विकल्प में सही व्याकरण बद्ध होता है, अकर्मक क्रिया, मजदूरों पर अवहट परिश्रम। ये सारा चीज़ जो है कहानी संग्रह, साहसी, आशावादी डोरी, इसको जो है आप स्क्रीन शॉट करके भी जो है आंसर देख सकते हैं। तो ये सारा चीज़ जो है आंसर जो है मुख्य रूप से ये जो कल का जो शिफ्ट था उसका आंसर है, इसको आप स्क्रीन शॉट कर सकते हैं। तो ये सारा जो है संबंधित जो है क्वेश्चन कल पूछे गए थे जिसका आंसर जो है ये दिया गया है। तो इस संबंध में जो है मैं जो है खोटा संबंधी भी जो है जो वीडियो है उसको बनाऊंगा और तीसरा पेपर का भी जो है वीडियो बनाऊंगा। तो वीडियो को कैसा लगा दोस्तों? कल के एग्ज़ाम संबंधी जो है ये आज का ये जो है पूरा हिंदी का प्रश्न पत्र 2 है। तो सभी जो है युद्ध स्तर पर तैयारी करते रहें। 4 तारीख को जो है हो सकता है एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाए। तो जो है जिसकी संभावना लग रही है कि हो भी सकता है कि एग्ज़ाम हो जाए। तो जो है सभी जो है युद्ध स्तर पर तैयारी करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि जिसका भी हिंदी पेपर है तो और पहला जो शिफ्ट है हो सकता है कि जो 28 जनवरी का एग्ज़ाम है वो पूरा कैंसिल हो जाए, तो फिर से जो है आपको एग्ज़ाम देना पड़ सकता है। तो इसलिए जो है ये जो है रिवाइज के लिए जो है किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं आवश्यक है, इसको नोट करते हुए फिर उसको जो है युद्ध स्तर पे आप लोग रिवाइज 3-4 बार ये सारा टॉपिक को कर लें। धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।